क्या आप मार्केट में नए हैं? मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक टर्म सुना है, द ट्रेंड ट्रेडिंग, बट समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी शुरुआत कहाँ करें। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को सबसे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है डाउ थियरी में। डाउ थियरी कहा जाता है कि ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी है, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स मार्केट के जो कवर किए गए हैं कि ट्रेंड क्या है, कितना स्ट्रांग है और क्या परफॉर्म हो सकता है, ये सब कुछ डाउ थियरी के अंदर डॉक्यूमेंट किया गया है। हम ये थियरी को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। आइए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। डाउ थियरी कुछ बिलीफ पे लिखी गई है, जो डाउ के कुछ अपने बिलीफ्स थे। इस बिलीफ को पॉपुलरली डाउ थियरी टेनेंट्स कहा जाता है। डाउ थियरी के टोटल 9 टेनेंट्स है। आइए एक एक करके ये सारे 9 टेनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला टेनेंट है कि इंडाइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है या आपको नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ये सब कुछ इंडाइसेस को पता है। तो इंडाइसेस अपने आप को रिकैलिब्रेट करते रहते हैं ये इंफॉर्मेशन को लेते हुए। डाउ टेनेंट 2, मार्केट में टोटल 3 ब्रॉड ट्रेंड्स हैं। ये ट्रेंड को कहा गया है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड्स। टेनेंट 3 है द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मतलब ये एक मेजर ट्रेंड है मार्केट का, जो सालों साल तक रहता है और इसमें इंडाइसेस मल्टी ईयर डायरेक्शन देते हैं। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादातर प्राइमरी ट्रेंड में होता है। प्राइमरी ट्रेंड बहुत टाइम तक चलते हैं, बहुत सालों साल तक चलते हैं। प्राइमरी ट्रेंड बुलिश भी हो सकता है, मतलब अप ट्रेंड में भी हो सकता है, या बेरिश ट्रेंड भी हो सकता है जो डाउन ट्रेंड होगा। डाउ टेनेंट 4, द सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो प्राइमरी ट्रेंड का करेक्टिव मूव होता है। अब करेक्टिव मूव का मतलब, अगर प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है, अप ट्रेंड में है, तो इसका सेकेंडरी ट्रेंड डाउन मूव होगा, जिसको हम करेक्शंस भी कहते हैं। सो करेक्शंस, रैलीज और रिकवरीज, ये टर्म यूज़ किया जाता है। ये हमेशा काउंटर ट्रेंड होते हैं और प्राइमरी ट्रेंड के हिसाब से थोड़े शॉर्टर टाइम पीरियड में होते हैं। जैसे कि फ्रॉम ईयर 2005 टू 2008 निफ्टी अप ट्रेंड में था। 2008 से लेके 2009 में जो वेव एक मूव आया जो करेक्टिव मूव था, सो दिस इज अ सेकेंडरी ट्रेंड। 2009 से लेके 2011 तक एक अप ट्रेंड था। 2011 से लेके 2000 मिड 2012 में ये करेक्टिव वेव आया, सो करेक्टिव वेव इज सेकेंडरी ट्रेंड। 2012 से लेके 2016 तक एक अप मूव था। 2016 से लेके मिड 2016 में करेक्टिव वेव आया। 2016 से लेके आगे बढ़ते हुए 2022 तक अप मूव था, फिर एक करेक्शन आया एंड देन अगेन देयर इज अ रैली जो 2021 से स्टार्ट हुई से लेके 2022 तक। अब इसी को हम रेंको चार्ट्स पे देखते हैं। रेंको चार्ट में आपको यही अप मूव और डाउन मूव बहुत क्लियरली दिख रहा है। डाउ टेनेंट 5, माइनर ट्रेंड्स और डेली फ्लक्चुएशंस। ये डेली फ्लक्चुएशन है। एज अ ट्रेडर हमें इंटरेस्ट होता है कि हम डेली फ्लक्चुएशंस में ट्रेड करें। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या स्कैल्पर्स हैं, वो माइनर ट्रेंड या डेली फ्लक्चुएशंस को ट्रेड करते हैं। इसको एक ब्रॉडर मार्केट जो इन्वेस्टर होता है, इसे मार्केट नॉइस कहता है। डाउ टेनेंट 6, ऑल इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसका मतलब कि अगर निफ्टी 50, मिड कैप और स्मॉल कैप अगर तीनों अप ट्रेंड में है तो हम कहेंगे कि ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अपवर्ड, और ये तीनों को एक साथ ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। या एक पीरियड में, एक शॉर्टर पीरियड में, अगर निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो उसके कुछ पीरियड में ही मिड कैप भी अब एक ऑल टाइम हाई हिट करेगा और निफ्टी स्मॉल कैप भी एक ऑल टाइम हाई टच करेगा। इसका मतलब कि तीनों इंडाइसेस एक दूसरे को ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं। अब इसको चार्ट में देखते हैं। ईयर 2018 सारे इंडाइसेस ने अपने आप में एक साथ से हाई टच किया एंड दे स्टार्टेड करेक्टिंग। ईयर 2010 निफ्टी मिड कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया, बट मिड कैप और स्मॉल कैप ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। सो उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट हुआ। 2014 के बाद तीनों इंडाइसेस ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहे थे। 2018 में
तीनों ने ऑल टाइम हाई हिट किया और फिर उन्होंने करेक्शन शुरुआत की। सारे इंडाइसेस ऑलमोस्ट एक साथ एक तरीके से एक सीक्वेंस में चल रहे थे। डाउ टेनेंट 7th, वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म। इसका मतलब वॉल्यूम प्राइस के साथ साथ बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम अप ट्रेंड में है तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटेगा अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो। वैसे ही डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम बढ़ेगा अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा अगर प्राइस बढ़ रहा है तो। ये होगा डाउन ट्रेंड में। डाउ टेनेंट 8, साइडवेज मार्केट्स कैन सब्सटीट्यूट सेकेंडरी मार्केट्स। जब भी मार्केट साइडवेज हो, कंसोलिडेट कर रहा है, तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये साइडवेज एक सेकेंडरी मार्केट है। जैसे कि एग्जांपल है निफ्टी 50 2011 से लेके 2014 तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 4400 और 6400 के बीच में ट्रेड कर रहा था। तो हम कहेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और एक साइडवेज एक्शन दिखा रहा है जो सेकेंडरी ट्रेंड है। इसको हम चार्ट में समझते हैं। फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015 मार्केट्स कहीं मूव नहीं किए, वो एक जोन में थे और उसके बाद उन्होंने मूव करना शुरू किया। डाउ टेनेंट 9th, क्लोजिंग प्राइजेस आर द मोस्ट सीक्रेट। इसका मतलब पूरे दिन में जो एक्शन हो रहा है उसमें एक हाई प्रिंट हो रहा है, मतलब प्राइस पहले एक ओपन हो रहा है, हाई प्रिंट होता है, फिर लो प्रिंट होता है और कहीं पे प्राइस क्लोज हो रहा है। बट क्लोजिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फाइनल इवैल्यूएशन दिखाता है स्टॉक मार्केट का। जो भी स्टॉक है या इंडाइसेस है, इसका क्लोजिंग प्राइस आपको पूरे दिन का इवैल्यूएशन बता रहे हैं। पॉइंट एंड फिगर एंड रिंको चार्ट्स, ये थोड़े पावरफुल टेक्निक है, पावरफुल चार्टिंग मेथड है अगर आप डाउ थ्योरी के बेसिस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चार्ट्स क्लोजिंग बेसिस पे प्लॉट होते हैं। इसमें क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता है प्लॉट करने के लिए। मार्केट फेजेस 3 तरीके के हैं, एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज और डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अब इनको डिटेल में समझते हैं। डाउ थ्योरी ने सजेस्ट किया कि वहाँ टोटल 3 तरीके के मार्केट फेजेस होते हैं। एक्यूमुलेशन फेज तब आता है मार्केट में जब एक स्टीप सेल ऑफ आ जाए, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि प्राइस गिर रहा है और प्राइस एक रॉक बॉटम टच करता है जहां पे वैल्यू इन्वेस्टर्स एक्टिवेट होते हैं। अब इसमें जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें और डर है कि और प्राइस नीचे गिर सकता है। अब यही जगह पे स्मार्ट मनी जो है वो एंटर करता है मार्केट को। जो स्मार्ट मनी है हम इसे बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेते हुए इन्वेस्ट करते हैं। वो एक स्टीप सेल ऑफ के बाद इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग मिलती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लार्ज क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, क्योंकि उनकी लार्ज क्वांटिटीज हैं तो इन्हें एक्यूमुलेट करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो एक्यूमुलेशन फेज जो है वो लंबे टाइम तक चलता है। अब क्योंकि ये एक जोन है और मार्केट इसमें कंसोलिडेट कर रहा है लंबे टाइम तक, तो जब भी हम एक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक करके जाएंगे तब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और अपने आप में एक सपोर्ट लेवल एस्टैब्लिश कर देगा। जैसे कि ईयर 2008 से लेके ईयर 2017 रिलायंस एक कंसोलिडेशन फेज में था, एक एक्यूमुलेशन फेज में था, तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है। मार्कअप फेज जनरली तब आता है जब एक्यूमुलेशन फेज खत्म हो गया है। स्मार्ट मनी ने सारा जितना भी अवेलेबल स्टॉक्स थे, जितनी भी अवेलेबल क्वांटिटी थी, जितना भी उन्हें एक्यूमुलेट करना था उन्होंने एक्यूमुलेट कर चुके हैं। दे हैव अब्सॉर्ब्ड एवरीथिंग विच वाज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्कअप फेज तब आता है जब बिजनेस सेंटिमेंट इंप्रूव होते हैं, थोड़ा न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव हो जाती है। मार्केट फेज एक क्विक रैली है, एक शार्प अप मूव है। ये फेज तब होता है जनरली स्मार्ट मनी ने सब कुछ एक्यूमुलेट कर लिया है, अब पब्लिक को पार्टिसिपेट करना है और उन्हें फील होने लगता है कि एक फोमो एस्टैब्लिश हो जाता है, तो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जब प्राइस राइज बहुत फास्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्कअप फेज की ये है कि इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। सो इसकी सबसे बेस्ट बात है कि स्पीड ऑफ प्राइस चेंज इज वेरी फास्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज तब होता है जब एक स्टॉक 52 वीक हाई के पास में है या ऑल टाइम हाई के पास में है, तब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। अब ये फेज में जनरल एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है कि जहाँ पे न्यूज़ पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ आती है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें एकदम से बहुत वाइब्रेंट लगने लगता है और जो आम जनता है ना वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत होती है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ, जहाँ पे एक स्मार्ट मनी एग्जिट लेने की कोशिश करता है और जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो इसमें पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करती है। सो स्मार्ट मनी अपनी जो भी होल्डिंग्स है
वो पब्लिक को बेचना शुरू करती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक सेल ऑफ फेज है जहाँ पे प्राइस गिरेगा। जो गिरावट है हम इसको बोलते हैं मार्क डाउन फेज। और मार्क डाउन फेज जब भी ख़त्म होने आता है उसके बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ एक्यूमुलेशन की शुरुआत होती है। तो ये एक साइकिल है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम accumulation, markup, distribution, फिर mark down एंड देन द लास्ट अगेन ये साइकिल की शुरुआत फिर से सर्कल कंप्लीट होता है फिर से एक एक्यूमुलेशन फेज के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम समझते हैं येस बैंक के चार्ट से। 2017 से लेके मिड 2018 तक 52 वीक्स और ऑल टाइम हाई के पास में था। वहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और एकदम से गिरावट हुई। तो ये था मार्कडाउन फेज। डाउ के टोटल 4 पैटर्न्स हैं जो पॉपुलरली विच इज डबल बॉटम एंड डबल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप पैटर्न, रेंज फॉर्मेशन जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, और क्योंकि कंसोलिडेशन आपको ये भी बताता है कि ये सेकेंडरी ट्रेंड है, फ्लैग पैटर्न्स। इसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी कोर कॉन्सेप्ट हैं डाउ थियोरी के, क्योंकि अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। तो ये टोटल 5 पैटर्न हैं डाउ थियोरी के। अब ये पूरे वीडियो को एक बार शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। डाउ थियोरी एक वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है और ये कैंडलस्टिक से पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। डाउ के टोटल 9 टेनेंट्स हैं जो बिलीफ पे डाउ थियोरी डॉक्यूमेंट की गई है। डाउ थियोरी ने कहा है कि यहाँ पे 3 बेसिक मार्केट फेजेस होते हैं, अक्यूमुलेशन, मार्कअप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्कअप फेज तब आता है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। ये एक स्टीप सेल ऑफ के बाद आता है। मार्कअप फेज जहाँ पे प्राइस चेंज बहुत फास्ट होता है और ये फेज में ट्रेडर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि ट्रेडर्स को बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करना है, एक क्विक मूव को कैप्चर करना है और एग्जिट करना है। और फाइनल द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये वो फेज है जहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहा है, वो लार्ज पब्लिक को अपना जो भी होल्डिंग्स है वो बेच रहा है और एग्जिट कर रहा है मार्केट से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आता है एक मार्क डाउन फेज, और मार्क डाउन फेज के बाद फिर से अक्यूमुलेशन की शुरुआत होती है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को उसमें वैल्यू दिखनी शुरू हो जाती है। डाउ थियोरी के 5 बेसिक पैटर्न्स हैं और ये बेसिक पैटर्न्स रेलेवेंट है हर मार्केट कंडीशन में। डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ये सारे रिवर्सल पैटर्न्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया कि डाउ थियोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेंड को एस्टैब्लिश करती है, ये ट्रेंड को बताती है। और अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो या ट्रेंड ट्रेडर बनना चाहते हो तो डाउ थियोरी आपका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। हम आने वाले वीडियोस में डाउ पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये पैटर्न्स क्या हैं और आप इन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हो मार्केट कंडीशंस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पार्ट समझ में आया, कोई नया इंसाइट मिला आपको इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।